आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के भाषण पर पीएम मोदी का तंज, कुछ लोगों को नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। तुर्की सीरिया में भूकंप ने मचाया मौत का तांडव, मरने वालों की संख्या 9500 पार, शवों को मिलने का सिलसिला जारी। तेजस्वी जेडीयू के नेता नहीं, बगावती तेवर के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश के सामने रख दी नई शर्त। पीएम मोदी लोकसभा में पहनकर आए ऐसी सदरी की सदन में ही नहीं पूरी दुनिया में होने लगी चर्चा। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से मांगा जवाब, 13 फरवरी को होगी सुनवाई। गाजियाबाद की कोर्ट में घुसा तेंदुआ, सामने मौत देख मची भगदड़, हमला कर तेंदुए ने कई लोगों को किया लहूलुहान। रूस से खरीदे हथियारों का भुगतान नहीं कर पा रहा भारत, बड़ी टेंशन। भारत समेत कई देशों की जासूसी के लिए चीन ने गुब्बारों का बेड़ा संचालित किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने छुए कियारा आडवाणी के पैर, जानिए सिड कियारा शादी की ये इनसाइड डिटेल। और आईसीसी का बड़ा ऐलान, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तारीख आई सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8 फरवरी को संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित विपक्ष के अडानी ग्रुप के मामले को लेकर लगाए गए आरोपों पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के भाषण की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ समर्थक उछल रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके भाषण से पूरा इकोसिस्टम हिल रहा है। कुछ लोग खुश होकर कह रहे हैं कि ये हुई ना नई बात, इनको नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। ऐसे करके सत्ता में वापसी की बात खुद को बहलाने जैसी है। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोला। तुर्की सीरिया में आए भीषण भूकंप के चलते अब तक 9500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बचाव कर्मी फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। अधिकारियों और चिकित्सकों ने कहा कि तुर्की में 6234 और सीरिया में 2470 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संख्या 8704 हो गई है। वहीं मौसम खराब होने के चलते बचाव कार्य में जुटे कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार की जदयू पार्टी से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री के सामने नई शर्त रख दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को पटना में कहा कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के नेता तेजस्वी यादव को जदयू की कमान सौंपने की बात से इनकार करेंगे तो वह अपना विद्रोह छोड़ देंगे। कुशवाहा ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बिहार की जनता जो चाहती है वही काम हो। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं 5 रुपए वाला सदस्यता लेकर जदयू में रहने को तैयार हूँ। मुझे संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदरी का शौक वैसे तो जग जाहिर है, उनकी सदरी का क्रेज ऐसा है कि देश भर में बिकने वाली सदरी आज के दौर में मोदी मॉडल सदरी या मोदी कट जैकेट के तौर पर पहचानी जाने लगी है। मोदी कट जैकेट आज के युवाओं की पहली पसंद है, मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जब आए तो एक ऐसी सदरी पहनी की उसकी चर्चा सदन से लेकर पूरे विश्व में होने लगी। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी की सदरी की खासियत क्या है, जिसकी चर्चा हर कहीं हो रही है। दरअसल बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बनाई गई सामग्री से निर्मित सदरी पहनकर बुधवार को संसद पहुंचे। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल कार्यालय और प्रोटेम सभापति सत्या शर्मा एलजी को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस आम आदमी पार्टी और उस मेयर पद प्रत्याशी सैली ओबरॉय की याचिका पर जारी किया गया है। 13 फरवरी को मामले पर सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी की याचिका में कहा गया, नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक महापौर का पद खाली है। पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मेयर पद चुनाव के लिए गलत प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जा रही है।
गाजियाबाद कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ वहां घुस आया। तेंदुए ने कोर्ट के अंदर मौजूद कई लोगों पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। घायलों में से 4 लोगों को संजय नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सीजीएम कोर्ट के ऑफिस नंबर 50 के सामने जूते पॉलिश करने वाले सलीम नाम के शख्स पर तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया। रूस ने भारत को 28,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं, लेकिन पिछले साल फरवरी में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिस कारण भारत अभी तक रूस को ये भुगतान नहीं कर पाया है। यूक्रेन के साथ जंग के कारण पश्चिमी देशों और अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध का सामना कर रहे रूस को भारत अपना बकाया राशि देने का विकल्प को खोज लिया है। चूंकि भारत अधिकांश सैन्य हथियार और हार्डवेयर रूस से खरीदता है, ऐसे में सरकार चिंतित है कि भुगतान में और देरी होने पर महत्वपूर्ण कल पुर्जों और उपकरणों की डिलीवरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चीन ने भारत और जापान समेत कई देशों को निशाना बनाकर जासूसी गुब्बारों के एक बेड़े को संचालित किया है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कुछ ही दिन पहले अमेरिकी सेना ने अमेरिका के संवेदनशील प्रतिष्ठानों के ऊपर मंडरा रहे एक चीनी निगरानी गुब्बारे को नष्ट कर दिया था। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत समेत अपने मित्रों एवं सहयोगियों को चीनी गुब्बारे संबंधी जानकारी से अवगत कराया है। इस गुब्बारे को शनिवार को अटलांटिक महासागर के ऊपर साउथ कैरोलिना के तट पर एक लड़ाकू विमान ने नष्ट कर दिया था। अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने सोमवार को यहां करीब 40 दूतावासों के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की वेडिंग को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। बी टाउन के फेवरेट कपल होने के नाते कियारा और सिद्धार्थ की शादी की चर्चा होनी तो बनती है। हर तरफ सिड और कियारा का नाम ही छाया हुआ है। इस बीच हम आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की इनसाइड डिटेल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। मौजूदा समय में कियारा आडवाणी के ब्राइडल लुक की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, खासकर कि कियारा के कलीरों को लेकर काफी सुर्खियां बनी हुई है। दरअसल अपनी शादी के खास दिन पर कियारा आडवाणी ने स्पेशल डिजाइन कलीरों को पहना था, जिनमें बीते साल दुनिया को अलविदा कहने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा के पालतू कुत्ते ऑस्कर की झलक देखने को मिली है। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को लंबे समय से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तारीखों का इंतजार था। ये बड़ा मुकाबला इंग्लैंड के ओवल मैदान में खेला जाएगा। आईसीसी ने बुधवार को तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून के पहले हफ्ते में खेला जाएगा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण का फाइनल 7 से 11 जून तक द ओवल लंदन में रिजर्व डे के साथ खेला जाएगा। पिछले साल न्यूजीलैंड ने साउथहैम्पटन में 2021 के फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराकर सबसे पहला खिताब जीता था।